हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज ये लैब 6 का पार्ट बी का है, टास्क नंबर 3, जो कि सिस्को पैकेट ट्रेसर का ही है, जो कि ACL ऑफ स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड उस पर काम करेंगे हम। तो ये देखते हैं हम किस तरह से इम्प्लीमेंट होता है। सवाल में बोला है कि ये जो स्टूडेंट के जो नेटवर्क है उसमें जो 2 PCs हैं, ये जो है टीचर्स को एक्सेस ना कर पाए, टीचर्स को मैसेज सेंड ना कर पाए, लेकिन टीचर्स के दोनों PCs कोई भी स्टूडेंट को मैसेज भेज पाए। पहला टास्क में ये करना है हमें। दूसरा जो है कि स्टूडेंट में से कोई भी एक ही PC होगा, लेकिन वो अलाउ ओनली 1 PC, जो कि आप टीचर से मैसेज सेंड कर पाए लेकिन दूसरा वाला ना कर पाए, मतलब स्टूडेंट सिर्फ एक ही मैसेज आगे भेज पाए। जैसे यहाँ पे CR की एग्जांपल दी हुई है कि CR है, ये नॉर्मल स्टूडेंट है, तो CR ही सिर्फ टीचर से कम्युनिकेट कर पाएगा, नॉर्मल स्टूडेंट टीचर से कम्युनिकेट ना कर पाए। तो ये दो हैं एक टास्क के अंदर, एक ही टोपोलॉजी के अंदर, तो ये दो इम्प्लीमेंट करना है। तो आए देखते हैं सिस्को पैकेट ट्रेसर में कैसे करते हैं। सिस्को पैकेट ट्रेसर मैंने बना के रखा है, मैंने टास्क जो कर लिए। तो यहाँ पे स्टूडेंट का नेटवर्क आ गया, टीचर का आ गया, ये बीच में जो है 2 राउटर के बीच में जो है SE2/0 के दरमियान वाला नेटवर्क आ गया। सबसे पहले राउटर की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं हम इसमें, जो कि कॉन्फ़िग में जाके मैंने GUI से की है, आप CLI से भी कर सकते हैं। जो कि पहले देख लेंगे ये वाला नेटवर्क किस से कनेक्ट है। तो FA00 पे आके कोई भी IP दे दी, तो 1.1 जैसे मैंने दे दी, सही है। और स्टूडेंट के लिए आप 1.2 दे देंगे, और आप इधर गेटवे जो है 1.1 देंगे, क्योंकि राउटर लगा हुआ है, ये वाला गेटवे बन जाता है। तो यहाँ पे सेम स्टैटिक IP आपने दी और यहाँ पे गेटवे दे दिया सेम यहाँ पे, लेकिन 2.1 यहाँ पे आ जाएगा इसका FA00 की कॉन्फ़िग में। ये 2.1, ये हो जाएगा 2.2, ये हो जाएगा 2.3, और इसकी गेटवे आ जाएगी 2.1, इसकी भी गेटवे आ जाएगी 2.1। स्विचेस का कोई काम ऐसा सच नहीं है, बस इसने कनेक्ट किया हुआ है दोनों को एक ही इंटरफेस से। तो इसके बाद जैसे यहाँ पे भी राउटर की कॉन्फ़िगरेशन मैंने बता दी आपको, ठीक है। और स्टूडेंट के सारे PCs, टीचर्स के सारे PCs, दोनों PCs की कॉन्फ़िगरेशन आ गई। अब उसके बाद जो है हम राउटर पे जाते हैं और स्टैटिक पे जाएंगे। ये आ जाता है आपका कि आपने जो है रूट बताना है कि इस राउटर से आपका कौन सा वाला जो है नेटवर्क आपका जाएगा और किस राउटर से कनेक्शन हो रहा है। यहाँ पे आप लिखते हैं कि कहाँ किस तरफ आपने जाना है। इस वाले नेटवर्क की साइड पे आपने जाना है यहाँ से, ठीक है। और मास्क पे लिखते हैं सबनेट मास्क उसका, और नेक्स्ट हॉप में आपने लिखते हैं हमेशा कि डायरेक्टली जो दूसरा राउटर कनेक्शन होता है, कनेक्टेड होता है, उसका जो ये वाला इंटरफेस होगा, इसकी IP देनी है। यहाँ पे हमारा ये वाले का नेटवर्क 3.0 था, तो हमने राउटर में सबसे पहले SE20 ये वाली साइड को हमने 3.1 दे दिया, ये वाली साइड को हमने 3.2 दे दिया। तो अब इस पे जाएंगे, स्टैटिक पे जाएंगे, और नेक्स्ट हॉप की जगह आप इसकी IP देंगे। तो ये हमने यहाँ पे ऐड कर दी। सेम हमने यहाँ पे ये किया, स्टैटिक पे जाके नेटवर्क की जगह हमने इस वाले नेटवर्क पे जाना है, तो यहाँ की नेटवर्क की IP दी। मास्क में उसका सबनेट मास्क, और नेक्स्ट हॉप में इसकी IP दी है इस बार, क्योंकि ये वाला कनेक्शन इससे है। तो इसकी IP 3.1 थी, तो हमने स्टैटिक पे जाके 3.1 दे दी। तो ये हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। ये हो गया कॉन्फ़िगरेशन सबकी। अब इसके बाद हमने देखना है कि इसमें परमिशंस देनी है हमने। तो राउटर 0 पे चले जाते हैं, इसके CLI पे चले जाते हैं। अब यहाँ पे जो है मैंने परमिशंस दी थी, ये वाली टास्क 1 में था क्या, टास्क 1 में था कि आपका स्टूडेंट्स जो हैं एक्सेस नहीं कर पाएंगे टीचर्स को, लेकिन टीचर्स स्टूडेंट्स को एक्सेस कर पाएंगे और मैसेज भेज पाएंगे। तो इसके लिए एक्सटेंडेड हमने यूज़ किया है। स्टैंडर्ड करते हैं तो स्टैंडर्ड में दोनों तरफ के नेटवर्क्स ब्लॉक हो जाते हैं, एक्सेस रूट्स दोनों ब्लॉक हो जाते हैं। अगर एक साइड से आप ब्लॉक करोगे तो राइट तीसरी तरफ से भी नहीं आ सकता। तो इसलिए एक्सटेंडेड यूज़ किया हमने। इसमें कॉन्फ़िग राउटर के आ गए, इनेबल कर दिया, कॉन्फ़िग T टर्मिनल पे आ गए, और यहाँ पे हमने कुछ कमांड्स लर्न किए, ये आपको लर्न करनी पड़ेगी। एक्सेस लिस्ट 110 क्या है, 110 ये है कि स्टैंडर्ड में आप 0 से 99 कुछ भी यूज़ कर सकते हो, और
एक्सटेंडेड में आप 100 से 199 तक कुछ भी, तो यहाँ पे 1110 मैंने यूज़ किया, आप 120 यूज़ कर लो। एक्सेस लिस्ट 1110 डिनाई ICMP होस्ट ये एनी इको, और इस वाले में एक्सेस लिस्ट 110 डिनाई ICMP होस्ट एनी इको दूसरे IP के लिए, ताकि दोनों से ब्लॉक करना है मैंने, इन दोनों से ना जाए डेटा आगे। तो इन दोनों को हम डिनाई करेंगे, इन होस्ट को डिनाई करेंगे, और हम परमिट करेंगे एनी होस्ट इको रिप्लाई, मतलब आने वाले को हम परमिट कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, जाने वाले को हम ब्लॉक कर रहे हैं। तो इन 4 लाइन में हम ये कर रहे हैं। और उसके बाद आप कोई भी और IP हो तो उसको आने देना, सही है। उसके बाद आप करेंगे क्या, IP एक्सेस ग्रुप आउट। ग्रुप आउट क्या है कि आप यहाँ इस राउटर के कौन से इंटरफेस से कनेक्ट है, तो SE20 से कनेक्ट है, जो कि आउट जा रहा है डेटा, तो इस आउट को भी हमने बंद करना है। तो यहाँ पे IP एक्सेस ग्रुप 1110 आउट, तो यहाँ पे ये इंटरफेस में पहले जाएंगे SE2 के 0 में, और एक्सेस ग्रुप जाके उसको आउट करेंगे और उसके बाहर आ जाएंगे, और इंटरफेस FA00 जो उसके इनपुट से कनेक्ट है उसको भी सेम उसके अंदर जाके सेम कमांड रन करके उसके बाहर आ जाएंगे। फिर उसके बाद आप PC0 मतलब स्टूडेंट की PC या इन दोनों में से किसी भी PC में जाके डेस्कटॉप पे जाके कमांड प्रॉम्प्ट में जाके पिंग कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे है पिंग किया आपने, पिंग क्या किया, टीचर की कोई भी PC को पिंग कर दिया आपने, तो वो ये देखें डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, मतलब ये ब्लॉक है यहाँ पे। तो ये सेम मैंने PC0 से दूसरे PC टीचर के PC को भेजा, तो वो भी अनरीचेबल आ रहा है। तो सेम PC1 है स्टूडेंट का, तो उससे भी चेक कर लिया, तो दोनों से अनरीचेबल आ रहा है। अब मैंने उल्टा चेक किया, अब टीचर के PC, क्योंकि इस टास्क में हमारा ये था कि टीचर स्टूडेंट को एक्सेस कर पाएगा, तो टीचर के PC पे जाके डेस्कटॉप पे जाके कमांड प्रॉम्प्ट में जाके फिर उसकी पिंग चेक किया हमने स्टूडेंट के PCs का, तो उसका रिज़ल्ट ये रहा, जो कि सक्सेसफुली पिंग हो गया, ये PC2 से और ये PC3 से सेम। तो ये था हमारा लैब टास्क 3 का पार्ट 1। अब पार्ट 2 में हमें करना है कि जो है एक ही स्टूडेंट हो जो टीचर से कम्युनिकेट कर पाए, मतलब एक को हमें ब्लॉक करना है। तो हम राउटर पे जाएंगे जिससे कनेक्ट है उसकी CLI पे जाएंगे, और हम ये कमांड रन करेंगे जिसमें इनेबल करेंगे, कॉन्फ़िग टी में जाएंगे, और यहाँ पे हम एक्सेस लिस्ट 1, क्योंकि हम स्टैंडर्ड पे काम कर रहे हैं यहाँ पे, और डिनाई कर देंगे इसको एक्सेस करने से, और इसको परमिट कर देंगे, एक को डिनाई करा, एक को एक्सेस कर दिया। .2 को डिनाई किया, .2 हमारा था PC0, इसको डिनाई किया, PC1 को हमने परमिट कर दिया, ठीक है। इसमें आने के बाद फिर हम जिस इंटरफेस से हमारा बाहर जा रहा है डेटा, उस इंटरफेस को सेलेक्ट करेंगे, उसके अंदर आके एक्सेस ग्रुप 1 आउट वाली कमांड डाल देंगे, जिससे ये होगा कि वो जो ऊपर PC0 वाला है वो इनपुट वाला आउटगोइंग वाला डेटा ब्लॉक हो जाएगा, तो PC1 सिर्फ भेज पाएगा डेटा। तो ये है उसका रिज़ल्ट हम